आज अगर हम अरस्तु, गैलन, प्लेटो, हिप्पोक्रेट्स इन सब नामों को जानते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्होंने कुछ लिखा था, बल्कि हम इन्हें इसलिए जानते हैं कि किसी ने उनका लिखा हुआ बचाया था। एक ऐसा दौर जब यूनानी साइंस, मेडिसिन और फिलोसफी सब जलकर राख हो रहे थे। यूरोप ने उन किताबों को जलने के लिए छोड़ दिया था, मगर बगदाद के कुछ मुस्लिम तर्जुमानों ने कलम उठाई और पूरी तहजीब को जिंदा कर दिया। ये तलवार की नहीं, कलम की जंग थी, और इसी जंग ने जन्म दिया ट्रांसलेशन मूवमेंट ऑफ बगदाद को। 8वीं सदी का दौर जब बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सोच का तूफान बन चुका था। ये कोई लड़ाई नहीं थी, न तलवार की और न ही तिजारत की, बल्कि ये कलम और इल्म की तहरीक थी। वो सारी यूनानी किताबें जिन्हें यूरोप ने जलने के लिए छोड़ दिया था, मुस्लिम दुनिया ने उन्हें अरबी में फिर से दोबारा जिंदा किया और इसे कहा गया ट्रांसलेशन मूवमेंट ऑफ बगदाद। अब्बासी खिलाफत के दौर में बना बैतुल हिकमा यानी कि हाउस ऑफ विजडम, एक ऐसी जगह जहां किताबें सिर्फ रखी नहीं जाती थी बल्कि पढ़ी जाती थी, समझी जाती थी और दोबारा जन्म लेती थी। यहाँ आई ग्रीक, सीरियक, फारसी और संस्कृत की हजारों किताबें, मगर उन किताबों को अरबी जानने वाले लोग नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए फिर उठे तर्जुमानों के कलम। सबसे बड़ा नाम हुनैन इब्न इसाक। उन्होंने अकेले 100 से ज़्यादा मेडिकल बुक को अरबी में ट्रांसलेट किया। सिर्फ लफ्ज नहीं बदले, फिलोसफी और भावना के साथ। गैलन, हिप्पोक्रेट्स, प्लेटो, अरस्तु, अब इन सब की किताबें अरबी भाषा में सांस ले रही थी। और फिर आया उनका बेटा इसाक इब्न हुनैन, फिर थाबित इब्न कुर्रा, अल-किंदी, कुस्त इब्न लुका। इन सब ने मिलकर साइंस का समंदर अरबी में बहा दिया। जैसे जैसे ये किताबें अरब से यूरोप पहुंची और फिर वहीं से शुरू हुआ यूरोप का रेनेसा, यानी कि यूरोप के बदलने के दिन। मतलब सीधा था, यूनान का इल्म बगदाद से गुजरा और फिर यूरोप को रोशन कर गया। आपको जानकर हैरानी होगी, हुनैन इब्न इसाक एक क्रिश्चियन थे, मगर उनके लिए मजहब मायने नहीं रखता था, मायने रखता था इल्म। और मुस्लिम दुनिया ने भी मजहब नहीं देखा, सिर्फ इल्म को अपनाया। यही वो सोच थी जिसने बगदाद को दुनिया का ज्ञान का किबला बना दिया। आज हम सोचते हैं नई चीज़ें बनाना ही तरक्की है, मगर उस दौर के लोगों ने सिखाया तरक्की की पहली सीढ़ी होती है बीते हुए इल्म को पहले बचाना। उन्होंने सिर्फ तर्जुमा नहीं किया बल्कि उसे समझा, अपनाया और फिर उस पर नई इमारतें बनाई। वो लोग सिर्फ लिखते नहीं थे, वक्त को दोबारा गढ़ रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि हमारा अतीत सिर्फ तारीख नहीं बल्कि वो आने वाले कल की चाबी है। आप जितना ज़्यादा मुस्लिम इतिहास की छुपी हुई कहानियों को शेयर करेंगे, उतने लोगों को ही मुस्लिम इतिहास की असली सच्चाई पता चलेगी। और आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आप ट्रांसलेशन मूवमेंट के बारे में पहले से जानते थे या फिर नहीं। अंत में, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।